MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमारे बहुत सारे वो उलमा हैं जो हुकूमत की कौमी तालीमी पॉलिसी को अच्छी तरह समझ नहीं पाए या मदारिस में उसके असरात क्या मुरतब होंगे, तो उस सिलसिले में भी अगर नावाकिफ़ी हो तो उसके लिए मैं 4-5 मिनट के लिए हमारे बड़े भाई हज़रत मौलाना मामरुल इस्लाम साहब को दावत देता हूँ। हज़रत मौलाना तशरीफ़ लाएँ और इस सिलसिले में कुछ रोशनी डालें 2-4 मिनट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। रहे दुश्वार से गुज़रो तो ख़बर कर देना, रहे दुश्वार से गुज़रो तो ख़बर कर देना, गम के दरिया में जो उतरो तो ख़बर कर देना। तुम बुलाओगे चला आऊँगा, देरी ना मोहब्बत ठहरी, तुम अगर टूट के बिखरो तो ख़बर कर देना। ये हमारे और आपके बेदार होने का वक्त है, क्योंकि जो तालीमी पॉलिसी हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है ये कोई मामूली बात नहीं है और न सरसरी अंदाज में इसको लेना है। आप इसकी गहराई को जाइए। आप 10 क्लास को कंपलसरी कर दिया है। अब 10 साल अगर 10 क्लास तक अगर बच्चा स्कूल में पढ़ेगा तो मदरसे के लायक कहाँ रहेगा? ज़हन तो उसका पुख्ता वहीं स्कूल में हो गया। आप मदरसे में लाके उसको क्या करेंगे? अब आपको अपने मदरसे का निज़ाम या तो बदलना होगा। आप मदरसे का निज़ाम बदलेंगे तो आपका मदरसा फिर मदरसा बोर्ड की तरह हो जाएगा, रूहानियत ख़त्म हो जाएगी। भाई मैं एकदम साफ खुल के कह रहा हूँ, आप अपने मदरसे में अगर उस स्कूली निज़ाम को चलाएंगे तो आपके मदरसे का रूहानी निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। क्योंकि जब ज़बान आती है तो अपनी तहज़ीब को लेकर के आती है। आप अपने मदारिस में अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे तो अंग्रेज़ी ज़ुबान अपनी तहज़ीब को लेकर के आएगी, और जब अंग्रेज़ अपनी तहज़ीब के साथ आपके मदारिस में दाखिल होगा तो आपके ईमान का तहफ़्फ़ुज़, आपके ईमान की विरासत, आप जो ईमानी विरासत होने का दावा करते हैं वो सब खोखले हो जाएंगे मेरे दोस्तों। तो मेरी राय ये है कि आप मदारिस को खालिस दीन इस्लामी मदारिस रखिए, इसमें किसी ज़बान और किसी कलाम की गुंजाइश मत रखिए। क्योंकि इससे पहले भी दारुल देवबंद में एक मीटिंग कायम की गई थी जिसमें मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात कही थी कि जब दारुल देवबंद के अंदर हिंदी ज़ुबान को तरवीज देने की बात आई थी तो हज़रत मौलाना ने फरमाया था कि मैं हिंदी ज़ुबान का हामी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दारुल में हिंदी ज़ुबान को लाना गवारा नहीं करता हूँ। तो ये तो हमारी तहज़ीब है। हमको दीन खालिस के साथ दीनी तालीम देनी है। अब तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने उसके शऊर को बेदार कर दिया। अब वो चाहे अंग्रेजी पढ़े, चाहे यूनिवर्सिटी में जाए, चाहे बोर्ड के मदरसे में जाए, चाहे वो कोई सा भी इम्तिहान दे, आप उसको इख्तियार है। हम लोगों ने क्या किया भाई? हम लोगों ने भी दारुल देवबंद से फरागत के बाद मदरसा बोर्ड में इम्तिहान दिए और ये निज़ाम चल रहा है। तो उसको क्यों मदरसे में ये इस्लामी निज़ाम में ये अंग्रेजी और ये हिसाब बच्चा क्या करेगा? ये चूचू का मुरब्बा होकर के रह जाएगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का। तो मेरी आपसे बहुत मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि इन अंग्रेजी तालीम को अपने मदारिस में बिल्कुल दाखिल मत कीजिए, क्योंकि जब ये ज़बान आएगी तो अपनी तहज़ीब लेकर के आएगी और आपका ईमानी तशख़्ख़ुस बरकरार नहीं रहेगा इन मदारिस में। इसकी तरफ आप बहुत संजीदगी से गौर कीजिए। जब बात मेरी समझ में आ जाए तो आप मुझे कहिए, नहीं तो वैसे कहते ना यदुल्लाहि अलल जमा, पूरी जमात जिस तरफ होगी हम तो उनसे हट के नहीं जा सकते हैं ना। अब अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह अपने निज़ाम को किस अंदाज में चलाते हैं वो तो हम भी देखें, आप भी देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर
हुकूमत हमारे खिलाफ हो रही है तो हम हुकूमत की तरफदारी करें, ये हमारा शेवा नहीं है। हमारा शेवा तो ये है कि अगर हुकूमत हमारे खिलाफ में है तो हम भी हुकूमत के सामने डट जाएं। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के कहने के अंदाज में कि हुसैन अहमद अपने सर में कफन बांध के चलता है। तो हमको भी अपने अकाबिर के तर्ज और तरीक़े और उनके रूहानी खिदमात को भी देखना है, और ये निज़ाम में मदारिस भी उसी रूहानियत ही का नतीजा है। वरना अगर हमारे अकाबिर भी यही सोचते कि इन दुनियादारों के साथ में इस निज़ाम को लेके चलते तो हमें वो खाना बदोशी की ज़िंदगी नहीं गुजारते, वो भी बहुत ठाट बाट से रहते। मेरे दोस्तों, उनको इसकी ज़रूरत नहीं होती। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप असरी तालीम को रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन इन बच्चों के साथ में आप उनको मजबूर मत कीजिए। बस मैं ही आपसे यही दरख्वास्त है। अल्लाह हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हज़रत मौलाना ने मदारिस में इसके क्या ख़तरात मुरतब हो सकते हैं उसकी तरफ थोड़ी तवज्जो दिलाई है, बड़ी अहमियत के साथ तवज्जो दिलाई है। लेकिन आजकल जो हालात पेश आ रहे हैं और हमारे बड़े, हमारे मुरब्बी, जिसको हम अपना सब कुछ मानते हैं, मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद, उसके जो अकाबिर अभी हैं और उन्होंने जिस जानिब हमारी रहनुमाई की है और हालात का मुकाबला जिस अंदाज से करने का हुक्म दिया है या तजवीज़ पास की है, तो हमें उन्हीं के मातहत में रह करके उन्हीं के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। हालात जब बदलते हैं तो फिर उसके मुकाबला करने की जो सूरतें हो सकती हैं, अल्लाह जल्ले शानुहु अपने पुरज़्म बंदों को, हौसलामंद बंदों को इसके लिए खड़ा करते हैं। तो अलगर्ज़ हम तो मातहत हैं, हमें अपने बड़ों के नक्शे कदम पर चल करके ज़िंदगी गुजारनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।